हेलो एवरीवन, दिस इज़ इनिसेट नवंबर 2025 रिकॉल सेशन। साथ ही हम देखें कि जो मेरी जीटी रिव्यू बुक है उसमें से कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर था। मई 2025 से ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा वेटेज दिया गया था, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री पे। इमेज बेस्ड बहुत पूछे गए। हमने इमेज बैंक भी बनाया हुआ है ना एक अलग से बुक, तो इमेज बेस्ड भी बहुत पूछे गए थे। पीवाईटीज थे बहुत सारे, है ना। और मैक्सिमम आपको पूरे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे, 200 के 200। ठीक है, तो ओबीजी की बेसिकली कम वेटेज थी, प्री एंड पैरा क्लिनिकल की ज़्यादा वेटेज थी। ठीक है, तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले कट ऑफ जो है पिछले सेशन के कंपैरिजन में फॉल हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट पेपर था, लेकिन कंपटीशन राइज हो ही रहा है, वो फैक्टर भी है। तो सबसे पहले है रिट्रोवायरस पॉजिटिव पेशेंट था, लो ग्रेड फीवर, कफ हीमोप्सिस। तो एचआईवी में पल्मोनरी टीबी मिलता है हमें। ठीक है, कॉमनली। इसके बाद है आर्म टिंगलिंग, राइट आई विजुअल प्रॉब्लम, तो पैनकोस ट्यूमर। तो ये जीटी रिव्यू बुक में है। ठीक है, डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पैनकोस ट्यूमर सीटी गाइडेड बायोप्सी होता है, डेफिनेटेड। ठीक है, डेफिनेट डायग्नोस। ईडीएच का इमेज था, तो उसमें बर होल करेंगे एंड इवैक्यूएशन करेंगे। ठीक है, अगेन जीटी रिव्यू बुक से था। फिर है 13 ईयर ओल्ड विद ह्यूमरस स्वेलिंग न्यूट्रोफिलिया है, तो एमआरआई पहले करेंगे। ट्यूमर्स के लिए एमआरआई करते हैं, उसके बाद बायोप्सी करेंगे। ये भी जीटी रिव्यू बुक से था। उसके बाद है कोरिफो मूवमेंट्स है, तो हंटिंगटन कोरिया, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद न्यूमोथोरैक्स में क्या करेंगे, नीडल थोरैकोस्टमी, है ना। सडन डिस्निया है, तो न्यूमोथोरैक्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है। फिर है नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यूट्रोटोनिक एजेंट, तो बैलून टेम्पोनार्ड करते हैं हम सेकंड स्टेप में। ये भी लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जीटी रिव्यू बुक में है। इसके बाद है प्रेगनेंसी एट 26 वीक्स वाला कुछ क्वेश्चन था, उसका आंसर है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। इसके बाद है इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया किसको बोलेंगे, न्यू ऑनसेट हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड एपिगैस्ट्रिक पेन। ये जीटी रिव्यू बुक में है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन रटने वाला है। बुक्स में दिया हुआ है। यूट्रिन इन्वर्जन शॉक का क्या सीक्वेंस होता है, पहले न्यूरोजेनिक शॉक होता है यूट्रिन इन्वर्जन से, ये मैंने बुक में दिया हुआ है। फिर है पोस्टपार्टम आईओडी कब डलता है, विद इन 10 मिनट या विद इन 48 आवर्स। ठीक है, तो भी क्वेश्चन है बुक में, जीटी रिव्यू बुक जो है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, तो एंडोमेट्रियल सैंपलिंग में एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं। फिर स्ट्रॉबेरी सर्विक्स में ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार मैंने लिखा हुआ बुक में। उसके बाद है सीवियर आई पेन, मिड डायलेटेड प्यूपिल, स्टीमी कॉर्निया। तो सीवियर आई पेन है, मिड डायलेटेड प्यूपिल है, स्टीमी कॉर्निया, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा ही बनता है। ठीक है, ये कीवर्ड्स मैंने दिए हुए हैं। उसके बाद ब्लड विजन है, फोटोफोबिया, कॉन्टैक्ट लेंस यूजर। तो अंडरस्टूड है ना, कैंथमीबा केरेटाइटिस, तो कैल्कोफ्लोर स्टेन करेंगे। क्रूकनबर्ग स्पिंडल पिगमेंटरी ग्लोकोमा, ये बहुत बार मैंने लिखा हुआ अपनी बुक में, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। उसके विजुअल एक्यूट इन प्री वर्बल चिल्ड्रन में ETDRS एंड लैंडोल चार्ट आर नॉट यूज्ड। हाँ, तो यही आंसर है। इसके बाद मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है, फ्रीक्वेंट रबिंग, चेंजेस ऑफ स्पेक्टिकल्स, केरेटोकोनस, ये लिखा हुआ है बुक में। ये जो फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ स्पेक्टिकल वगैरह मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है, ये लिखा हुआ है बुक में, कीवर्ड्स हैं। उसके बाद है एक्यूट हाइड्रोप्स इन केरेटोकोनस, तो इंट्राकैमरल इंजेक्शन C3F8 का, ये भी एक क्वेश्चन, ये भी एक बुक में है, शायद PY की उसकी बुक में था। वाइट पैच ऑन वल्वा है, लाइकन स्क्लेरोसिस। ठीक है, एट्रोफिक है ना। उसके बाद सोराइसिस में ओस्पिड साइन, बहुत इजी है। इसके बाद क्वाशियोरकोर में फ्लैग साइन, ये क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। फोलिकुलर केरेटनाइजेशन गिविंग कारपेट लाइक स्केल अपीयरेंस, केरेटोसिस पिलैरिस, मास्टोसाइटोसिस, डेरियर साइन, इसकी फोटो भी है इमेज बैंक में, है ना। ठीक है, जो मैंने बुक है इमेज बैंक, उसमें भी फोटो है। जीटी रिव्यू बुक में भी लिखा हुआ है कीवर्ड। मेलेनोमा एक्रल एरियाज में होता है मोस्ट कॉमन साइट। ठीक है, ये लिखा हुआ है। मोस्ट कॉमन इंडियंस में एक्रल एंटीजीनस होता है। उसके बाद रैश ऑन थाई एट सेम साइट ऑन रेकरेंस, फिक्स ड्रग इरप्शन होता है, ड्रग हिस्ट्री होती है, ये चीज़ें हैं। टी हेल्पर से इन्वॉल्व होते हैं। PID लो फीमेल है और लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो PID सोचोगे डेफिनेटली, है ना। तो इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, और इस बार जो है ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं थे जितना मुझे लगता है। पिछली बार मई 2025 में बहुत सारे ट्विस्टेड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस वे में पिछले से बेटर है ये एग्ज़ाम, है ना।
तो काफ़ी फैकल्टीज़ भी कन्फ्यूज़ हो रही थी पिछली बार कि क्या आंसर आना चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है? और काफ़ी क्वेश्चन है, देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें से 50 टू 60% 50% क्वेश्चन मेरी जीटी रिव्यू बुक में से ही है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सारे के सारे 200 के 200 क्वेश्चन मेरी बुक से आएँगे और सिर्फ 155 पे अगर आपके करेक्ट आते हैं क्वेश्चन तो उसपे भी आपका अंडर 200 रैंक आ जाता है और एम्स में क्लिनिकल सीट मिल जाती है, ठीक है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 200 के 200 करेक्ट करने हैं, अगर 150 टू 155 करेक्ट करते हैं तो भी आपका अंडर 200 रैंक आ जाता है, ठीक है? पिछली बार आपने देखा ही होगा मई 2025 सेशन में, ठीक है? तो ये जो जीटी रिव्यू बुक है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी काफ़ी लोग परचेज़ कर चुके हैं मुझसे, तो जिसको भी अब देखिए एग्ज़ाम हो गया है, अब उसको बदला नहीं जा सकता जो आप अटेम्प्ट करके आए हैं और डेफ़िनेटली नीट पीजी इज़ अ बेटर ऑप्शन। कितनी सारी सीट्स हैं ना नीट पीजी में, इनिसेट में तो थोड़ी सी सीट्स हैं ना। तो अगर जो भी नीट पीजी टारगेट कर रहे हैं अभी, ठीक है, जो कि मेन टारगेट होता है काफ़ी लोगों का, उनके लिए आई हैव पब्लिश्ड वन बुक जिसमें 115 ग्रैंड टेस्ट का रिव्यू है मैरो का। उसके अंदर उनके की पॉइंट्स हैं 115 ग्रैंड टेस्ट के, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल फॉर्म का, उसमें देखिए सैम्पल भी मिलेगा आपको। इफ़ यू वांट दैट बुक फिल दैट गूगल फॉर्म। इमेज बैंक में से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं मेरे, ठीक है, और क्यू बैंक रिव्यू बुक भी है। तो मेन ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक है, इमेज बैंक है और क्यू बैंक रिव्यू बुक है। जो भी नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है ये बुक और ऑथेंटिक बुक है क्योंकि 8 मंथ्स लगे हैं मुझे इसे बनाने में। और यू कैन सी माय सब्सक्राइबर्स, थैंक यू फॉर सपोर्ट, जो भी जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है मेरे यूट्यूब चैनल को, है ना। तो जैसे ही मैं क्वेश्चंस को देखता बहुत इजी लगने लगते हैं। आपको लगता है ना जैसे कीवर्ड दिए होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ ग्लासेस है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने पढ़ा नहीं हुआ इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है। तो वो की पॉइंट्स मैंने अपनी बुक में दिए हुए हैं। अब ये फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ ग्लासेस आते ही केरेटोकोनस ही दिमाग में आता है मेरे, बिकॉज़ मैंने ऐसे ही तैयारी की है। ठीक है, तो जिसको भी ये बुक चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, ठीक है, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। और आप नीट पीजी के लिए तैयारी करिए। मेरा तो मेन फोकस नीट पीजी ही था, ठीक है। और जो है रिकॉल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आई एम ट्राइंग टू पब्लिश सून, ठीक है।